वैसे रूटीन में आज का आना था। मैं महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी में गया था अभी थोड़ी देर पहले जी। उसके बाद राणा जी के फार्म पे बागवानी का फार्म है इनका, ये बड़ा अच्छा इनका निमंत्रण था मेरे पास, तो इनके निमंत्रण के ही उस पे आया हूँ यहाँ पर देखा तो इनकी जो बागवानी की जो स्थिति है वो पनीरी पैदा करते हैं, ये पौध पैदा करते हैं। बागवानी की पौध पैदा करके देश के अंदर अनेक जगह इसका विस्तार करते हैं, जाके बाग लगवाते हैं। और हम समझते हैं भी एग्रीकल्चर के अंदर तो हमारे पास बागवानी है, जिसको हम हॉर्टिकल्चर के माध्यम से इसका सरकार की तरफ से इनकी मदद करते हैं। और पशु विभाग है, इसके साथ साथ हमारा एग्रीकल्चर के अंदर डेयरी फार्म है और फिशरी भी है, मच्छी पालन भी है। लेकिन आज देश की जो अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का योगदान हो सकता है। और एग्रीकल्चर में जो फिशरी है इसका ग्रोथ ज्यादा है। अगर हम सारे देश के हिसाब से देखें तो एग्रीकल्चर में जो मच्छी पालन है फिशरी का, इसका काफी ग्रोथ है। और दूसरे नंबर पे बागवानी का है, बागवानी का है, बागवानी का भी काफी ग्रोथ है, ये देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है। और तीसरे नंबर पे खेती और अपना पशुपालन है। तो हम समझते हैं अभी उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, निखित चाकरी, भीखन दान। तो खेती पहले भी हमारे यहाँ सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी और हम चाहते हैं अभी खेती जितनी आगे आएगी, हमारी सरकार कोशिश कर रही है। देश के प्रधानमंत्री जी अब प्रकृति खेती के ऊपर फोकस किया है, जिससे हमारे देश की जमीन का भी सेहत ठीक होगी और देश के लोगों की भी सेहत ठीक करने के लिए प्रकृति खेती पे आना पड़ेगा, जिसमें डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड जो है बार बार यूज करने से जमीन की सेहत भी खराब हुई है और उसमें जो अन्न पैदा होता है उसमें भी जहरीलापन आया है, जिससे बीमारियां आने लगी हैं। अब इसका इलाज सही समय पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और नायब सैनी जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने प्रकृति खेती की तरफ अब ध्यान दिया है ज्यादा। और मैं समझता हूँ भी इसके लिए सरकार मदद भी बहुत कर रही है। अब पहले हमारा यहाँ प्रकृति खेती पे 2 एकड़ पे एक गाय की सब्सिडी, गाय के गोबर से प्रकृति खेती की शुरुआत होती है और उसमें एक देसी गाय, उसमें 25,000 की सब्सिडी थी। लेकिन अब वो 2 एकड़ वाले किसान के पास थी, लेकिन अब 1 एकड़ पे भी कोई किसान अगर 1 एकड़ पे प्रकृति खेती करेगा, उसको हरियाणा सरकार की तरफ से एक गाय जिस पे 30,000 रुपए की सब्सिडी है और 4,000 की सब्सिडी हम देते हैं उस पे ड्रम पे, जिसमें गोबर में जीवामृत तैयार किया जाता है देसी गाय के गोबर से, पेशाब से, और वो प्रकृति खेती के अंदर बहुत ज्यादा लाभकारी है। काफी फायदा होगा सर इससे, आपकी सेहत ठीक होगी जनाब, सारे देश के बच्चों की सेहत ठीक होगी। इससे तो फायदा ही फायदा है, इसमें खर्चा नहीं है। और ये जो दवाइयों या डीएपी है, यूरिया है, पेस्टिसाइड है, इससे सेहत की, जमीन की सेहत खराब हुई है। और जब जहरीला पड़ा है खेत में तो अनाज भी जहरीला पैदा होने लगा है। सर इसके अलावा अगर राजनीति की बात करें तो आज राहुल गांधी चंडीगढ़ आ गए हैं, संगठन बनाएंगे अपनी पार्टी का, कांग्रेस का। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी संगठन की तरफ ध्यान तो देते नहीं, वो पारिवारिक पार्टी है और बगैर संगठन के कोई किसी पार्टी की जीत नहीं हो सकती, बिना संगठन के कोई चुनाव नहीं जीत सकता। इसलिए हार के कारण उनके यही है। अगर उनको ध्यान में आ गई बात ये तो अच्छी बात है, क्या दिक्कत? वो कल राहुल गांधी वहाँ गए थे, मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को ट्रंप ने फोन करा और वो आरएसएस वाले और बीजेपी वाले एकदम से इस मैर को राजी हो गए। देखिए, अभी हमारे देश की जो दुनिया की लड़ाई का ट्रेंड बदल रहा है। अभी तो साइंस भी आ गई, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई। अब जिनसे लड़ाई है उन्हीं से तो लड़ना, लड़ाई हमारे आतंकवादियों से थी, पाकिस्तान के लोगों से तो थी नहीं, वो तो गरीब जनता है। हम आतंकवादियों को पे ही अटैक किया और पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वहां की जो मिलिट्री है
उन्होंने आतंकवादियों का साथ ना देना चाहिए था, लेकिन साथ दिया, तो फिर वो भी इन्वॉल्व हो गए इसमें। फिर एयरवेज पे अटैक करने पड़े, क्योंकि वहां की आर्मी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। कारण उसका एक ये भी है, विदेश नीति पाकिस्तान की आर्मी के लोग बनाते हैं। जब तक वो इसमें इन्वॉल्व रहेंगे राजनीति में, तब तक पाकिस्तान के हालात नहीं सुधर सकते। एक बात और उन्होंने मान है, वो कह रहे हैं वन नेशन वन तंदूर वन हस्बैंड की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अब वो तो हमारे देश की जो परंपरा है उसी का पालन होगा। कल उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के अंदर कि 3 घोड़े होते हैं, एक शादी वाला घोड़ा, एक रेस वाला घोड़ा और एक लंगड़ा घोड़ा। देखिए, वो इतना ज्ञान की बात तो वो ही जाने, लेकिन घोड़े तो रेस के भी हैं, युद्ध के भी हैं। पहले महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, आज उसकी पूजा होती है। अब वो तो जानते हो आप, लड़ाई के घोड़े तो शूरवीर होते हैं, और शादी वाला घोड़ा तो सजावटी होता है, उसका क्या दिक्कत। सर, प्रदेश में मांगूर की खेती काफी हो रही है इस समय, मरनाल में बड़े स्तर पर हरियाणा में बैन है मांगूर की खेती, जो खेती नहीं वहाँ मिल रहा है इलाकों में काफी ज्यादा। नहीं, चलो, खेती तो अलग अलग वातावरण के हिसाब से अलग अलग। मांगूर बैन है हरियाणा में, मांगूर बैन है, मगर फिर भी फार्मिंग हो रही है इसकी। नहीं, चलो, ऐसा बैन है तो उस पर कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने एमएसपी का रेट बढ़ाया है क्या? हमारी सरकार, मंत्रिमंडल, जो केंद्र का मंत्रिमंडल ने जो एमएसपी के रेट बढ़ाए हैं, ये सावणी की फसल है, जिसमें जीरी की फसल है, जिसमें मक्का, बाजरा है, ज्वार है, ग्वार है, और इनके फसल बढ़ाए। अभी साढ़े की फसल आगे आएगी, जिसको हम रबी कहते हैं ना, वो गेहूं की फसल आएगी। अभी सावणी है, खरीफ की फसल पे रेट बढ़ाए। अब इसके लिए किसानों को बड़ा फायदा होगा। सूरजमुखी को लेकर क्या प्रक्रिया रखी है? सूरजमुखी पहले, अभी काफी सीजन पहले की बात जो थी, वो कम रेट पे बिका, तो उसका एमएसपी तय किया था। एमएसपी में जो भाव अंतर था वो दिया था, लेकिन उसके बाद हमने सारी फसलों के एमएसपी तय कर दिए। तो उसमें जो फसलें बिकती है उससे कम बिकती है, उसका भाव अंतर देते हैं।